तो रोड का हाल आपने देखा ही है कि क्या हाल है। हाई स्कूल है मेरा जनाब, वहाँ 11 क्लासें हैं और 6 टीचर हैं, जबकि 16 पोस्टें वहाँ पे सेंक्शन है। कोई सुनवाई नहीं हुई। हर दफ्तर की मैंने ठोकर खाई, डीसी साहब तक, एसडीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन डाली उड़ी में, फिर मैं डीसी साहब तक भी पहुंचा, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। लेफ्टिनेंट गोलनाथ साहब तक मैं पहुंचा। हाल ही में मैं मार्च में वहाँ गया, जम्मू में मिला, पिछली साल श्रीनगर में राजभवन में मिला, वहाँ भी मैंने इन चीज़ों की एप्लीकेशन डाली। नाज़रीन आदाब, ये है आज हमारे साथ जो प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं, पंच है गोहालन के कदीर साहब। जी साहब। और खुशकिस्मती की बात यह है कि इनकी जो अहलिया है वो सरपंच है। तो कदीर साहब से हम कुछ जानना चाहेंगे, गोहालन की जो तामीर है, तरक्की है, या लोग जो फेस कर रहे हैं वहाँ पे, तकलीफ़ है उनको, मुश्किलात है, मसाइल है वगैरह, इस सिलसिले में कोई जानकारी इनसे ले लेंगे आज इस प्रोग्राम में। कदीर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोहालन का रोड है तो बहुत बुरी हालत है रोड की। आप एक वार्ड मेंबर है, पंच है, आपकी मिसेज सरपंच है, बस एक वार्ड मेंबर या पंच या सरपंच के होते हुए तो 5000 लोग तकलीफ में है इस रोड की वजह से। तो क्या किया कर रहे हैं आप इस सिलसिले में? जनाब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक इस दूर दराज इलाके में पहुँचे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। अर्ज़ ऐसी है कि 2018 से जब हमारी पंचायतें वजूद में आई, बदकिस्मती ये है कि हमारा इलाका बॉर्डर है। बॉर्डर इलाके की वजह से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। बॉर्डर होने की वजह से कई मुश्किलातें हैं, जिसकी वजह से कोई भी अफसर या कोई भी चैनल वाला यहाँ पे नहीं आ पाता और यहाँ की बात आगे नहीं पहुँचती है। तो यहाँ पे 16 चैनल वाले लोग आए, हमने हर चैनल में ये चीज़ दिखाई कि हमारी रोड का ये हाल है, हमारे स्कूल का ये हाल है, तो लेकिन हमारी वो बात कहीं पर मीडिया वालों ने नहीं दिखाई, उसको दबाया गया। तो हम बेसहारा होके मुख्तसर बैठ गए। बल्कि पिछली साल इतना मैं तंग आ चुका था, पूरी पंचायत ही मेरी, कि हम इस्तीफ़ा देने पे तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हमने वो चीज़ नहीं की। ख़ास करके हम बॉर्डर इलाके में रहने वाले थे, तो मैंने बोला कल कोई भी और लेवल लगाएंगे कि ये उनके कहने पे इन्होंने ऐसा किया। हकीकत वो नहीं थी। हकीकत ये थी कि हमने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, बड़े धूम धमाके से इलेक्शन हुए, 95% वोट लोगों ने डाले। लोगों ने अपनी उम्मीदें रख के डाला था कि हाँ जी ये पंचायत बनेगी तो हमारे काम करेंगे। तो जब वो चीज़ें नहीं हुई तो हम तंग आ गए थे कि हम इस चीज़ से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से फिर हम इस ओहदे पे अभी तक हैं। कदीर साहब, आपका इलाका जनाब। 6000 लोग, जनाब। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, 6 टीचर है सर। 2 उन्होंने ऐसा रोटेशन लगाया है, 2 तो छुट्टी पे रहते हैं, 4 हाजिर रहते हैं जनाब। फिर जब वो 2 वापस आ जाते हैं फिर और 2 चले जाते हैं छुट्टी पे जनाब। तो 4 ही प्रेजेंट होते हैं, 2 छुट्टी पे ही रहते हैं जनाब। और मामला फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये लोग तकलीफ नहीं करते हैं स्कूल में आने की या स्कूल को चलाने की। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात, जो मिड डे मील है स्कूलों में सर, जो बच्चों को दिया जा रहा है, जो सरकार बेच रही है मिड डे मील, कोविड में तो होम डिस्ट्रीब्यूशन थी, बच्चे शिकायत करें नहीं मिल रहा है, वो भी मिड डे मील्स नहीं मिला है सर, यूनिफॉर्म नहीं मिला है, स्कॉलरशिप नहीं मिली है बच्चों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई न होने के बराबर है, न होने, 250 बच्चे हैं, लगभग 300 बच्चे हैं। ये देश का भविष्य है,
सर। अगर बच्चों को हम पढ़ा न सके, बच्चों का जो स्कॉलरशिप है, बच्चों की जो यूनिफॉर्म है, बच्चों का जो मिड डे मील्स है, वो कुकिंग का पैसा अकाउंट में आना है, उनको नहीं मिला है। अगर ये हाल होगा आपके इलाके का तो जिम्मेदारी किस पे? आपने कभी देखा स्कूल में ऐसा हुआ है? बिल्कुल जनाब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मिड डे मील का जो मामला है, ऐसा कोई मामला मेरी नज़र में नहीं है। पिछले साल से जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था राशन, तो उसमें भी बराबर टीचरों ने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वर्दी की जो बात की आपने, वर्दी के पैसे उनके अकाउंटों में आ रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड था, बदकिस्मती से मैं वहाँ पे आपके पास मिल नहीं पाया, नहीं तो मैं वो रिकॉर्ड दिखाता। मैं खुद उनके चेक करके अकाउंटों में वो पैसा जा रहा है, ऐसा कोई मामला है नहीं। स्कूल के टीचरों का जो मामला है, मैंने आपको गुजारिश किया कि 6 ही टीचर हैं, उसमें कुछ जम्मू के लोग थे, वो तो चले गए, 2 महीने से आ ही नहीं रहे हैं। और एक टीचर दफ्तर के काम में लगा रहता है, उधर ही बारामूला, उड़ी वगैरह, इसमें ट्रेजरी में, बैंक में, उसमें लगा रहता है। तो 5 टीचर जो हैं वो अपनी तरफ से आ रहे हैं जनाब, ऐसा कोई मामला है नहीं। अब आपने देखा कि 350 बच्चा है, 350 बच्चे में 5 या 4 टीचर क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मैंने अर्ज़ किया उस बारे में कि मैं 2 साल से ये चला रहा हूँ, गवर्नर साहब तक ये मसला पहुँचाया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे उसका हल नहीं निकला। पिछली बार एसडीएम साहब ने, जो हमारे यहाँ से टीचर अटैच किए गए हैं नीचे वाले इलाके में, उनका एक आर्डर भी निकाला था कि इनको भेजो वहाँ ग्वालन में, लेकिन वो टीचर उनने ज्वाइन नहीं किया। तो आप बोलें किसको? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज मनमानी चल रही है। जब बोल बोल के भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम क्या करें? लड़ाई तो हम कर नहीं सकते जनाब। हमें अगर लोगों ने बनाया तो हम अफसरों के पास जाएंगे, अफसर हमारी बात पे एक्शन करेंगे तो मसला हल होगा ना। अफसर एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे बोलें। पहले सिविल गवर्नमेंट होती थी, मिनिस्टर का दबाव होता था, एमएलए यहाँ का कंसर्न, उसका दबाव होता था अफसर पे, अफसर आगे अपने मुलाजमों को वो चीज़ मनाने के लिए मजबूर करता था। आज वो चीज़ है ही नहीं है, तो हम करें क्या? फिर बदकिस्मती से मेरा इलाका पहले भी पिछड़ा हुआ इलाका था, पढ़ाई बहुत कम थी, और आज भी वो चीज़ है। कुछ लोगों को अक्सा के हमारी खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोपगंडे, ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार की मुझे दबाने के लिए, ताकि ये यहाँ के लोगों की आवाज़ बन के आगे ना जा पाए। वो चीज़ें मैं बोलने से मजबूर हूँ, वो बोल नहीं सकता हूँ, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं क्या बोलूँ कि मेरे इलाके में क्या है? आप बोलते हैं जिम्मेवारी किस पे आ रही है? जिम्मेवारी है, मुझ पे है, लेकिन जब आगे कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं किसको बोलूं? मुझे जान से मार डाला था, मुझे खुद जान से मार डाला था इसी बेस पे। अब वो चीजें मैं बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा कदीर साहब, बिजली का मामला है जी। एक मोहल्ले का ट्रांसफार्मर 3 महीने से खराब है। बिल्कुल जनाब। फिर ठीक हुआ है, 2 महीने से रास्ते में पड़ा है, इंस्टॉल नहीं हुआ। 3 महीने से पूरा 100 घर अंधेरे में है, उनको बिजली नहीं है। ये एक मामला है। बिल्कुल। दूसरा है आपका डिस्पेंसरी का मामला है। कागजों में उसको दिखाया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मगर ग्राउंड पे तो डिस्पेंसरी है। तो कोई तो जिम्मेदारी है आप पर। वो भी तो आपको भी, आप तो कम से कम अगर एक जिम्मेदार शहरी है, आप पर जिम्मेदारी है। बिल्कुल है सर। आप खुदा के पास तो क्या किया आपने? प्राइमरी हेल्थ सेंटर कागजों के बारे में भी, ग्राउंड में नहीं है। बिल्कुल। और एक 100 घर बिजली के बगैर 3 महीने से है, तो आपने क्या किया? आप यही साहब से उस बारे में पूछें जनाब, कि उनकी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, वो ट्रांसफार्मर जल गया, तो वहाँ से उतारते हुए एक आदमी वहाँ उसके नीचे आके जान ही से मर गया था। बड़ी मुश्किल से उतारा, उसको भेजा। उसके बाद यही साहब ने मुझे बोला कि आप ये इसके बारे में लिखकर मुझे एक दे दो लेटर पैड पे, कि हाँ जी ये शिफ्ट करके रोड की साइड पे लगाना है। मैंने उसी दिन उसी टाइम वो रेजोल्यूशन बना के पंचायत की तरफ से उनके दफ्तर में दे दी। दूसरी बार वहाँ के महल्ले वालों ने एक एप्लीकेशन लाई, उस पर भी मैंने अपनी तस्दीक लिख के उनके पास दे दी। खाली जनाब वहाँ पे 200 मीटर तार का मसला था,
पोल 2 भी वहाँ मौजूद थे। मैंने बोला मैं लगवाऊंगा भी खुद, तो आप 100 मीटर तार दे दो कि मैं उनको पावर चलाऊं, लेकिन किसी ने डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई नहीं की। 10 लाख रुपया मैंने पिछली बार दिया जनाब उनको पंचायत से, ये लैंड हमारी ट्रांसफर करनी थी जबला टू गोहालन, उसके लिए 9 पोल लगाए उसमें जनाब, तार उस पर चढ़ाई, बाकी कोई पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई अफसर सुनने वाला है ही नहीं है, कार्रवाई हो नहीं रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा यही काम है ज्यादा से ज्यादा दफ्तरों में पहुंचना, अफसरों के पास बात पहुंचानी, इलाके की मजबूरियां पहुंचानी। अफसर उस पर अमल ही नहीं कर रहे तो पंचायत क्या कर सकती है जनाब? अच्छा गदीर साहब, ये F14 जी सर। F14 के तहत भी काम हो रहा है। जी जी। वो ग्राम क्या बोलते हैं उसको, दूसरा काम जो आ रहा है ब्लॉक से, हाँ सर, एक FC14 है 14 है, और दूसरा ये नरेगा का। नरेगा। जी, हाँ जी, नरेगा। जी। बहुत सारे काम ऐसे आए हैं जो ग्राउंड पे नहीं हुए मगर पैसा निकाला गया है, और वो PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना सर। के तहत मकान भी आए हैं, कुछ बने हैं, प्लंथ बने हैं या कुछ बने हैं, उनके चेक भी हुए हैं, 50-50 हजार रुपए उनको दिया गया है। अच्छा, उसमें शिकायत भी ये आ रही है कि उसमें भी करप्शन हो रहा है, उसमें भी पैसा वो लिए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों ने पैसे लिए हैं उनसे, एक चेक का, और दूसरा वो जो मैं बता रहा हूँ जो सड़क योजना बनी थी, सड़क तो बने ही नहीं मगर पैसे निकाले गए। और तीसरी बात ये है, वो एक सीढ़ी एक जगह पे बनाई जा रही है, पहाड़ पे एक सीढ़ी बनी है, उस वहाँ पे बोर्ड लगा है, ये सीढ़ी फला डेट में बनी है, मगर आगे कोई कुछ बना ही नहीं है, बोर्ड भी लगा है, बना हुआ है। बात ऐसी है जनाब कि जो आपने सीढ़ी देखी वहाँ पे, अभी भी आप साथ मेरे चलें, जितना काम वहाँ पे हुआ था उतना ही पैसा छोड़ा है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं छोड़ा है। उसकी बदकिस्मती यह है कि 14 FC का पैसा था जो, तो वहाँ पे जो भी आया वो मैंने वर्क ऑर्डर करवाए। कुछ काम ऐसे हैं जनाब कि जिनके वर्क ऑर्डर लोगों ने लेके जेब में डाले हुए हैं, लेकिन रोड वहाँ पे नहीं है, प्रॉपर मटेरियल नहीं पहुँच सकता है, तो लोग काम नहीं कर पाए, उनका पैसा अभी तक वहाँ है। उसके बाद मैंने जब पैसा बच रहा था तो फिर मैंने सोलर लाइट के लिए एक अप्लाई किया कि इसमें जो पैसा हमारे 14 FC का बच रहा है इसमें सोलर लाइट दी जाए। मेरे 2 वार्ड हैं, 7 और 8, उसमें पावर नहीं था। उसके लिए रहा मसला PMAY का, आप बोल रहे हैं, तो इसके बारे में एप्लीकेशन DC साहब तक पहुंची पहले ही। जो दूसरी पार्टी थी मेरी नेक्स्ट, जो हार चुके हैं, हारे हुए लोग, वो इस पे कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला है नहीं, आप तहकीकात कर सकते हैं इसकी। वो पहले भी SDM साहब के पास भी पहुँचे, DC साहब तक पहुँचे कि ये गलत दिए जा रहे हैं। उस पर उनने पूरी वेरिफिकेशन करके दिए हैं सर, उसमें 8-9 आदमी ने बना दिए हैं, बाकी वालों के कुछ प्लंथ बने हुए हैं। थोड़ी सी कमज़ोरी ये आ रही है कि ब्लॉक डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, JE है, VLW मुझे जम्मू का था, वो ऐसा 1.5-2 महीने से यहाँ है ही नहीं है। तो बदकिस्मती से हमारे ब्लॉक के अंदर इवन के BDO साहब भी मौजूद नहीं है, तो जिस वजह से यहाँ काम नहीं हुए। नरेगा के कामों की बात की आपने, पिछली साल जो काम हमने दिए वो हुए हैं ग्राउंड में। आप चलें मेरे साथ, मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको। इस साल में अभी तक नरेगा का कोई एक भी एस्टीमेट हमारे ब्लॉक में नहीं बना है। मेरे हल्के की बात नहीं है, पूरे ब्लॉक ही में नहीं बना है। कोई JE नहीं है, कोई BDO साहब बैठते नहीं है। पहले 4 ब्लॉकों में एक BDO साहब थे, पिछले महीने एक BDO साहब और लगाए थे, इस पिछले हफ्ते में वो भी अपना आप चेंज करवा के यहाँ से चले गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि अपराधी मची हुई है, ये ग्वालन की बात नहीं है, इवन के पूरे ब्लॉक का बुरा हाल है। आप कहीं किसी भी सरपंच से इसकी दरियाफ्त करें। लोगेश भी ये शिकायत भी कर रहे हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट के जो जिम्मेदार है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जो PMAY के तहत जो मकान बन रहे हैं उनको चेक नहीं किया जा रहा है, बने हैं नहीं बने हैं वो नहीं आ रहे हैं। वो
क्यों नहीं आ रहे हैं, वो पैसा मांगते हैं। जनाब अर्ज ऐसी है कि पैसा अभी तक किसी ने मांगा नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया आपको कि 2 महीने से लोगों ने लेंटर लेवल तक वो मकान 8-9 किए थे, लेकिन कभी VLW का बहाना पकड़ के, कभी जेई साहब नहीं है, कभी फलाना साहब नहीं है, वो लोग नहीं आए। कल यहाँ पे जेई साहब आया, GRS साथ था उसके। बाकी ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब ब्लॉक में है ही नहीं अफसर ही कोई, तो बोले किसको। मैंने ACD साहब से भी गुजारिश की कि जनाब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे VLW की ये प्रॉब्लम है, GRS की ये प्रॉब्लम है। BDO साहब भी नहीं है तो किसको बोलें, या आप उनसे पूछ भी सकते हो। मैंने मैसेजें भी लिखी हैं। अब वो अच्छा कदीर साहब, हाई स्कूल फौज ने बना कर दी है, जनाब लोग वहाँ बहुत फौज की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, फौज मदद कर रही है मेरे मदद इलाके कर में। रही है, मैंने बिल्कुल मदद कर आपको रही है। गुजारिश की कि मेरे इलाके में अगर एक सहारा है, वो शायद 90% फौज की तरफ से, 10% सिविलियन की तरफ से टोटल। यहाँ पे मजदूरी करते हैं लोग, घोड़े पोर्टर वगैरह का काम करके अपना आप चला रहे हैं। ये बात सच है आपकी। और ये 2007 में उस टाइम पे हमारे मिनिस्टर थे ताज मुहिद्दीन साहब, तो उन्होंने रखवाया था यहाँ ये बनाया था मॉडल विलेज के मैदान में वो बिल्डिंगें बनी थी। एक ब्लॉक की तरफ से बिल्डिंग बनी थी, बाकी वो उसमें मॉडल विलेज में बनाई थी आर्मी की सद्भावना मिशन के तहत आर्मी ने आपके विलेज को अडॉप्ट किया है। जी जी तो फिर जो तामीरी काम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जनाब, वो आर्मी कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है। हो रही है। अच्छा सवाल एक चीज़ है, जो 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई वढ़ाई का तो आप पे तो भी जिम्मेदारी है। आखिर बच्चों का क्या हाल होगा जब स्कूल आर्मी ने बना के आपको दिया, फिर चलाना आपका काम है। बिल्कुल, वही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना आपको कि पिछली साल तक इधर उधर से करके 6-7 टीचर वहाँ पे रखे हुए थे, तो स्कूल चल रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन मैं बार बार जिस जगह में भी गया, मैंने स्कूल का और रोड का और टावर की ये बातें उठाई, जब से मैं सरपंच बना हूँ तब से लेके आज दिन तक। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि हाँ जी कौन सी अपराधी है। पहले तो सिविल गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे तो भी टीचर 7-8 होते थे, तो इस साल में तो ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हुई मेरे इलाके के साथ। अब क्या मैसेज है आपकी? अब यही मैसेज है जनाब मेरी तरफ से। मैंने अर्ज किया था अपने CO साहब को भी, CO एजुकेशन को, कि या तो स्कूल को बंद कर दो, ये धोखा ना लगे मेरे वहाँ के इलाके के लोगों को, बच्चों को, तो वो नहीं तो हमें यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। मेरे इलाके के यहाँ से उस टाइम पे जो आर्टिस्ट पोस्टें निकल रही थी, उन पोस्टों पे यहाँ कुछ टीचर लगे हैं और उन्होंने अपना असर रसूख दौड़ा के अपनी यहाँ से पोस्टिंग करवा के अटैच नीचे वाले स्कूलों में हुए हैं, रोड साइड में, वो भी यहाँ नहीं आ रहे। मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन दी, CO साहब को भी दी, STM साहब को भी दी और ZU साहब को भी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आप मुझे बोलें कि मैं क्या कर सकता हूँ। और लास्ट ये है कि मेरे लोग मजबूर हो चुके हैं रोड पे निकलने के लिए। रोड पे धरना देंगे तभी जाके कोई सुनेगा, वरना पंचायत हमारी मेरे हिसाब से फेल हो चुकी है। नाज़रीन, ये है कदीर साहब जो गोहालन उड़ी के पंच है, सरहदी इलाका है, बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक में है। इनका दिल बहुत ठंडा हुआ है, सरकार इनकी बातों को सुन नहीं पा रही है और न तवज्जो दे रही है। इनके जो मामले हैं, मसाइल है, मुश्किलात है, वो वैसे के वैसे ही है जैसे 30 साल पहले या 40 साल पहले थे। तो कदीर साहब कहते हैं कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ जब सरकार मेरी बात सुन ही नहीं रही है। मेरी नौबत यहाँ तक आप पहुँचे कि आप इस पंच सरपंच की ये पोस्ट को से इस्तीफा देना चाहते हैं। बिल्कुल इस्तीफा जनाब, इस देना हालात चाहते में क्या ऐसे करें? हालात पैदा हो ऐसे रहे हैं। हालात हैं, हाँ। बिल्कुल कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। लेकिन दे नहीं सकता हूँ कि कल बोलेंगे कि नहीं जी ये हो सकता है
मिलिटेंटों के साथ मिलकर इसने ये प्रोपगंडा किया, मैं साफ बोलता हूँ। ये किसी दूसरी तंजीम के साथ मिलकर इसने ये कर दिया। हकीकत यह है कि ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हमें बनाया गया था अगर लोगों की सहूलत के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन हल नहीं हो रहे, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। नहीं सुन रहा है। तो लिहाजा आज की मुलाकात में इतना ही काफ़ी है। तो हमारी तरफ से भी सरकार को अपील है कि जो मामले हैं यहाँ बॉर्डर एरिया के लोग जिनके वसाइल नहीं है, रोज़गार के वसाइल नहीं है, पढ़ाई के वसाइल नहीं है, यहाँ पे सुविधा बाकी बिजली की नहीं है, पानी की नहीं है, बाकी चीज़ों की नहीं है, इनकी आवाज़ को सुन लिया जाए, इनके मसाइलों को हल किया जाए, इनके मामलात को, इनकी मुश्किलात को देखा जाए। ये अपील हमारी भी है सरकार से, गवर्नर साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी, और इनके तरफ से भी अपील है। हमारी तरफ से अपील है कि आपके इस जरिए से कि डीसी साहब अगर तशरीफ लाएं, इस इलाके के हालात देख लें, तो हम बहुत बड़े शुक्रगुजार होंगे उनके। अभी तक कोई आया नहीं जनाब, सवाल ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली बार मैंने एसडीएम साहब को तकलीफ दी, यानी कि 75 साल में कोई आपके पास आया नहीं? 75 साल की बात नहीं है, 2014 से। अच्छा 2014 2014 से पहले ताज महिउद्दीन मिनिस्टर थे, वो आए। गोहालन आया है कोई? बिल्कुल जनाब, अच्छा, ताज साहब अच्छा, आए, कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब अगला इलेक्शन होने वाला है, अगर तो क्या हम ये चीज बोलेंगे कि ऊपर वाले का सदका, खुदा का सदका, और ताज साहब मिनिस्टर थे, तो ये रोड हमारी यहाँ तक पहुंची, ये सिरका बना के, वाले नहीं पहुंच तो पाए। अगला इलेक्शन होने वाला है, अगला तो क्या इलेक्शन आपका रहेगा इसमें? जो इलेक्शन में क्या रहेगा आपका, ये कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी आपकी? किस मामले पे जनाब? ये आप इलेक्शन है, आपको अपना मेंबर एमएलए बनाना है या सरकार बनानी है या क्या करना है? उसके बारे में हम तो तो आप ये बोलते इतने हैं, ठंडे हुए हैं तो इलेक्शन में आपको वोट देना है ना? इलेक्शन में जनाब वोट तो देना है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं। मगर आप कह रहे नहीं हैं मैं ठंडा देंगे। हुआ, मुझे अब छोड़ने हैं। अब अर्ज यह है कि नहीं देंगे तो हमें लगाएंगे बाईकाट में, बोलेंगे हुर्रियत वालों के कहने पे नहीं दे रहे, कानून के हिसाब से देना नहीं चाहिए, हमें कट ऑफ करना चाहिए। लेकिन कट ऑफ कर नहीं सकते, हम कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, आप जानते हो इस चीज को, चलो और शुक्रिया। बॉर्डर इलाके पे रह रहे हैं। हाँ जी, तो अगर देखें कानून की तरफ, तो बिल्कुल उस दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। शुक्रिया। अच्छा जनाब, आपकी शुक्रिया। आज इतना ही काफी। इंशाल्लाह अगली मुलाकातों में फिर कभी मौका मिला तो आपसे फिर पूछ लेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।